हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, आज उसमें हम लोग फ्रेंड केमिस्ट्री का चौथा वीडियो दिखने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड आपने से पहले का नहीं देखा तो प्लीज जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है, तो फ्रेंड हाइड्रोजन सल्फेट से सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन होता है, तो कार्बन जो है वो क्या होता है ना, एक अधातु है। कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या होता है तो वो 6 होता है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कार्बन का परमाणु भार होता है फ्रेंड 12 होता है। अगला है, वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं, तो वो अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के दो अपरूप, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का अपेक्षिक घनत्व अथवा आवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। अगला क्वेश्चन है, हीरे का आकार होता है तो चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय जो है वो हीरे का आकार होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। हीरा का उपयोग होता है तो कांच काटने में होता है। ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की रचना होती है तो षष्ठ फलकीय जो है वो ग्रेफाइट की रचना होती है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। काला शीशा कहलाता है, ग्रेफाइट जो है वो काला शीशा कहलाता है। अगला है, पेंसिल का लीड बना होता है तो वो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लीड। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं वो कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। ठीक है, सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है तो वो कार्बन होता है, सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव। ठीक है, खनिज एवं अयस्क। देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं तो वो खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाता है तो वो अयस्क कहलाता है। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो वो ग्रेग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है तो वो धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, अगला है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो वो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबा का निष्कर्षण तो कॉपर पायराइट से तांबा का निष्कर्षण होता है। लोहा के अयस्क हैं तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट जो है वो लोहा के अयस्क हैं। ठीक है, लोहा का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से जो है वो लोहा का निष्कर्षण होता है। जस्ता जिंक प्राप्त होता है तो केलामाइन से जिंक प्राप्त होता है। सिनेबार अयस्क है तो पारा का अयस्क है सिनेबार। ठीक है, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइड, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर नाइटर और कैडमियम का अयस्क है गिनोटाइट। ठीक है, मोनाजाइट अयस्क है तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो वो चांदी का अयस्क है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है तो वो सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जेंटाइड अर्जेंटाइड से चांदी का निष्कर्षण होता है। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है तो वो पिंच ब्लैक से यूरेनियम का निष्कर्षण होता है। यूरेनियम की खोज तो कलापरोथ ने कलापरोथ ने 1789 ईस्वी में यूरेनियम की खोज की है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम तो U238 है ना, यू 238 यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग होता है तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होता है। ठीक है, अगला है, क्वार्टजाइड एक रूप है तो फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का एक रूप है। क्वार्टजाइड में होता है तो वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला है, उपधातु एवं मिश्र धातु। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं तो वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण हैं ऑर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, सिलिकॉन, ये जो है उपधातु के उदाहरण है। पीतल मिश्र धातु है तो पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। सोल्डर टांग का मिश्र धातु है वो सीसा और टीन का। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तो तांबा निकेल और टीन का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। अगला है, गन मेटल मिश्र धातु है तो तांबा जस्ता और टीन का मिश्र धातु है गन मेटल। ठीक है, वेल मेटल मिश्र धातु है तो वेल मेटल जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, डच मेटल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का डच मेटल जो है मिश्र धातु है। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है तो सल्फर, चारकोल एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज,
कार्बन एवं निकेल का स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। अमलगम मिश्र धातु है, तो पारा एवं अन्य अधातुओं का मिश्र धातु है अमलगम। ठीक है। अगला है, पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो आयरन, लोहा धातु के। ठीक है। पारा को रखा जाता है तो लोहे के पात्र में पारा को रखा जाता है। स्टील एवं लोहा, स्टील मिश्र धातु है तो लोहा व कार्बन का मिश्र धातु होता है स्टील। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उनमें बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है तो 0.1 से 1.5%। स्टील का निर्माण होता है तो बेशेमर विधि, सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा स्टील का निर्माण होता है। ठीक है। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है। ठीक है। जंग लगने पर लोहा का भार जो है वो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी जो है लोहे में जंग लगने की आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है तो फिर उस पर जिंक की परत या गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। ठीक है। लोहे में जंग लगता है तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो लोहे में जंग लगने जो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटुमा लोहा जो है वो लोहे का सबसे सूक्ष्म रूप है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटुमा लोहा में कार्बन की मात्रा जो है वो न्यूनतम होती है। ठीक है। सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है तो वो ढलवा लोहा, जो फिर आप चापाकल देख सकते हैं वो ढलवा लोहा का बना होता है। और स्टील देख सकते हैं, छड़ आयरन देख सकते हैं, वो जो पिटमा लोहा का होता है। ठीक है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो वो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग विलियन एवं विलेयता से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ या का सामग्री मिश्रण कहलाता है, वो विलियन कहलाता है। विलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वो कहलाता है तो विलायक कहलाता है। ठीक है। ठोस से ठोस का विलियन तो फिर वो मिश्र धातु मिट्टी। ठीक है। गैस में गैस का विलियन तो फिर वो वायु। द्रव में ठोस का विलियन तो समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलियन तो वो जल में अल्कोहल। ठीक है। अगला है, गैस में द्रव का विलियन तो फिर कोहरा या बादल। कोहरा बादल गैस में गैस द्रव का मिश्रण। द्रव में ठोस का विलियन धुआं वायु। द्रव में गैस का विलियन तो फिर वो सोडा वाटर। ठीक है। अभी जो हम लोग डिस्कस किए, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो फिर वो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो फिर एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है। अयस्कों में धातु का निष्कर्षण कहलाता है तो फिर अयस्कों में धातु का निष्कर्षण जो है मेंटोलॉजी, वो धातु का निष्कर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका जो है वो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो फिर वो तांबा जो है वो क्या ना मिश्र धातु नहीं है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फिर वो पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है फिर वो पारा का अयस्क है। ठीक है। सोडियम के अयस्क हैं तो सोडियम के अयस्क जो है वो चिली सल्ट मीटर। ठीक है। बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट उपयुक्त सभी जो है वो सोडियम के अयस्क हैं। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है तो फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, टीन तथा जस्ता का मिश्र धातु है गन मेटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें बढ़ाई जाती है तो फिर वो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो फ्रेंड्स जंग लगने पर लोहे का भार जो है क्या होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है। और किस वजह से जंग लगता है वो भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कस किए, आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स अगर जान रहे होंगे तो। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्रेंड फ्यूज तार जो है वो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु होता है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। अगला है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो फिर स्टील में 0.1 से 1.5% तक कार्बन होता है। अगला है, चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? तो फिर वो अर्जेंटाइड से चांदी का निष्कर्षण होता है। हीरा का आकार होता है, आकार जो है चतुष्कोणीय होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है तो फिर कार्बन का परमाणु भार जो है वो 12 होता है। कार्बन के अपरूप है तो फिर वो हीरा, ग्रेफाइड उपयुक्त दोनों जो है वो कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लीड किसका बना होता है? तो फिर पेंसिल का लीड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो फिर मोनाजाइट जो है वो
थोरियम का एक्स है। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। अगला है गैस में गैस का विलयन है, तो फिर वो वायु जो है फिर वो गैस में गैस का मिश्रण, मतलब वायु जो है वो गैसों का मिश्रण होता है। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो फिर वो ढलवां लोहा में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है? तो फिर वो ब्रेड या बियर, है ना, ब्रेड या बियर बनाने में ईस्ट प्रयुक्त होता है। उसके बाद है हॉर्न सिल्वर कहलाता है, तो हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो हॉर्न सिल्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो है वो ग्रेग कहलाती है। अगला है किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है? तो फिर वो हाइड्रोजन सल्फाइड से जो फिर वो सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। विद्युत का सुचालक होता है, तो फिर वो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो फिर वो पिटवा लोहा जो है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गल्वेनाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है लोहे में जंग लगने से, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। अगला है पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है, तो फिर वो यूरेनियम 238। अगला है गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? तो फिर वो चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है गन पाउडर या बारूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काला शीशा कहलाता है, तो फिर वह जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो काला शीशा कहलाता है। देखा है पेट की अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। ठीक है, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस चला रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पे चला रहे हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।